हाँ दोस्तों, इंडिया लेजेंड्स वर्सेस वेस्ट इंडीज़ लेजेंड के बीच हो रहा है सेमीफाइनल मुकाबला, जहां फर्स्ट इनिंग में इंडिया लेजेंड्स ने 218 3 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं। सचमुच दोस्तों, जो इनके नाम के पीछे यानी टीम इंडिया के पीछे लेजेंड लिखा हुआ है, वो अपने आप में ही एक काबिलियत दर्शाता है। जहां पर आप देखेंगे शुरुआती 5 बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करने के लिए आए, सबके बल्ले से रन आए। दोस्तों, हम हालिया इंडिया की टीम देख रहे हैं जहां पर कोई खिलाड़ी रन मारता है तो बाकी खिलाड़ी शांत रहते हैं, लेकिन इंडिया लेजेंड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर एक खिलाड़ी नहीं बल्कि जितने खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है सब अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जहां आप सभी को बता दें किस प्रकार से इस मुकाबले में शानदार तरीके से सचिन तेंदुलकर की अर्धशत की पारी आई, तो युवराज सिंह भी एक रन से चूक गए, उनकी अर्धशत की पारी हो जाती। दोस्तों, अगर शुरुआत की बात करें तो दोस्तों वेस्ट इंडीज़ लेजेंड्स के कप्तान ब्रायन लारा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जैसे सभी कप्तान करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिला किस प्रकार से बल्लेबाजी पक्ष टीम इंडिया का इतना मजबूत है कि सारे गेंदबाजों को नेस्त नाबूद कर दिया। शुरुआत से दोस्तों आपको पूरी बात बता दें तो शुरुआत करी वीरेंद्र सहवाग ने और अंत करा युवराज सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग की शुरुआत की क्या ही बात करें, क्योंकि 17 गेंद पर 35 रन की पारी खेली थी और एक आसान सी विकेट आउट हो गए। 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर वीरेंद्र सहवाग को बेस्ट ने एक ऐसी गेंद डाली जो बल्ले के स्टिकर पर लगते हुए सीधा कैच चली गई उसी गेंदबाज के पास, जहां पर वीरेंद्र सहवाग जो 10 रन प्रति ओवर मार रहे थे शुरुआत के 5 ओवर में, वो 17 गेंदों पर 35 रन बनाकर पवेलियन जा रहे थे 5 चौके 1 छक्के की मदद से। दोस्तों, जब तक वीरेंद्र सहवाग क्रीज पर खड़े होकर बल्ले से रन मार रहे थे तो सामने खड़े सचिन तेंदुलकर बिल्कुल शांत स्वभाव में मैच देख रहे थे वीरेंद्र सहवाग का, क्योंकि वो जानते थे कि वीरेंद्र सहवाग अकेले ही मैच को संभाल लेंगे और दूसरा छोर सचिन तेंदुलकर संभाल के रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही वीरेंद्र सहवाग की विकेट गई तो मोहम्मद कैफ क्रीज पर आए। मोहम्मद कैफ ने ये काम करा जो सचिन तेंदुलकर अभी तक कर रहे थे। अब वो खड़े होकर सचिन तेंदुलकर का मैच देख रहे थे और दूसरी तरफ से सचिन तेंदुलकर लंबे लंबे हिट्स मार रहे थे। जी हाँ दोस्तों, लंबे लंबे हिट्स की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के मुकाबले में सचिन तेंदुलकर ने 6 चौके और 3 छक्के मारे। लेकिन दूसरी तरफ खड़े मोहम्मद कैफ भी शांत नहीं रहे। 21 गेंदों पर 27 रन की पारी उनके बल्ले से भी आई, लेकिन उन 27 रन की खासियत ये थी कि 2 चौका और 2 छक्का आया, जिसमें 20 रन तो टोटल बाउंड्री से हो गए, बाकी 7 रन सिंगल डबल में आए। लेकिन सचिन तेंदुलकर की दोस्तों बात करें विकेट की, तो सचिन तेंदुलकर की विकेट तीसरी विकेट के रूप में गई थी टीम इंडिया के, क्योंकि सचिन तेंदुलकर 42 गेंदों पर 65 रन की शानदार पारी खेले थे, जिसके बाद बॉलर बेस्ट ने ही इनकी विकेट ले ली थी। लेकिन उससे पहले मोहम्मद कैफ के शिकार करा था ऑस्टिन ने। जी हाँ दोस्तों, ऑस्टिन ने 11.5 ओवर की गेंद पर 109 रन पर ही टीम इंडिया का दूसरा विकेट झटक लिया था। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब क्रीज पर थे यूसुफ पठान और युवराज सिंह। दोस्तों, हम अभी तक हमने 3 बल्लेबाजों की बात करी, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद कैफ। ये ऐसे बल्लेबाज थे जो अपना काम कर चुके थे। अब यूसुफ पठान और युवराज सिंह को अंत करना था मैच का, क्योंकि टीम इंडिया पहले खेल रही थी, सेमीफाइनल मुकाबला है, तो सारा दारोमदार इन खिलाड़ियों पर था कि किस प्रकार से वो अच्छी खासी पारी दिखाकर टीम का स्कोर आगे बढ़ाएं। और अब तक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मुकाबले में हाईएस्ट स्कोर रहा है 204 का, लेकिन वो भी इंडिया लेजेंड्स का ही था। और फास्टेस्ट 50 रही है केविन पीटरसन की 18 गेंदों पर 50 रन की। तो आज युवराज सिंह के पास अच्छा मौका था इस फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड तोड़ने का, क्योंकि दोस्तों युवराज सिंह ने शानदार छक्के लगाने शुरू करे। आज के मुकाबले में भी युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे 6 छक्के क्या लगातार लगाए? नहीं दोस्तों, एक ओवर में 4 छक्के लगाए और बाकी सिंगल करके 2 छक्के बाकी 2 ओवरों में लगाए। लेकिन युवराज सिंह के बल्ले से जो पारी आई उसको देखकर आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये खिलाड़ी की उम्र इतनी हो चुकी है कि जहां पर खिलाड़ी रिटायरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि 39 साल के और 95 दिन के युवराज सिंह ने 20 गेंदों पर 49 रन की पारी खेली। 1 चौका 6 छक्के इनकी इस पारी में शामिल थे। 245 का स्ट्राइक रेट था। और दूसरी तरफ दोस्तों इनका पूरा साथ दे रहे थे यूसुफ पठान। यूसुफ पठान की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि दोस्तों शुरुआत इन्होंने ही की थी। इनको देखकर फिर युवराज सिंह ने भी सोचा क्यों ना मैं भी लंबे लंबे हिट्स लगाऊं। अगर ये सेमीफाइनल मुकाबला है, नॉकआउट मुकाबला है, अगर इस मैच में हार गए तो टीम इंडिया फाइनल मुकाबले तक नहीं पहुंच पाएगी। और वेस्ट इंडीज़ के पास भी इतने खतरनाक बल्लेबाज हैं जो इस रन चेज को आसान बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ युवराज सिंह ने बड़े ही शानदार तरीके से 20 गेंदों पर 49 रन बनाए 6 छक्के की मदद से, और एक ही ओवर में 4 छक्के मारे थे। दोस्तों 3 छक्के लगातार मारे थे शुरुआत की गेंद पर, और चौथी गेंद जब गेंदबाज ने डाली तो वो वाइड थी, लेकिन यहाँ पर एम्पायर ने नहीं दी और युवराज सिंह का गुस्सा साफ देखने को मिला। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने अगली गेंद पर छक्का मारा और आखिरी गेंद खाली चली गई। ऐसे करते कराते इन्होंने उस ओवर में 4 छक्के मारे थे और लास्ट के 2 छक्के इनके आखिरी ओवर में आए थे।
उससे पहले दोस्तों यूसुफ पठान अपने मैदान पर कमाल दिखा रहे थे, जहां 3 छक्के और 2 चौके यूसुफ पठान के बल्ले से भी आए। दोस्तों सचमुच आंखों पर यकीन नहीं होता कि इन खिलाड़ियों की उम्र 39 साल 40 साल के आसपास है। जहां हमारी नव युवाओं से सजी टीम इंडिया इस समय 20-25 साल के खिलाड़ियों को साथ में लेकर खेल रही है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बड़ा बताकर छक्के नहीं मार पा रहे हैं इस समय, और मार भी रहे हैं तो कैच आउट हो जाते हैं। ऐसे में वीरेंद्र सहवाग ने 1 छक्का मारा। सचिन तेंदुलकर, जिनकी हाइट बहुत छोटी है लेकिन बाजुओं में ताकत बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, उन्होंने भी 3 छक्के मारे। मोहम्मद कैफ ने भी 2 छक्के मारे। यूसुफ पठान ने भी 3 छक्के मारे। युवराज सिंह ने तो 6 छक्के मारे। ये सचमुच काबिल तारीफ वाला काम है, और सचमुच जो टीम के आगे इंडिया लेजेंड्स लिखा हुआ है वो सारी बातों को बयान कर देता है। अगर बात करें दोस्तों सबसे ज़्यादा मार किस गेंदबाज की पड़ी, तो वो पड़ी ड्वेन स्मिथ की। ड्वेन स्मिथ दोस्तों पहले मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स से खेल चुके हैं आईपीएल में, लेकिन बावजूद इसके इनके 4 ओवर में 55 रन आए, बहुत ज़्यादा रन है। और सुलेमान बैन के 4 ओवर में 43 रन आए, तो वहीं नागामोटो के 4 ओवर में 48 रन आए। दोस्तों ये नागामोटो वही इंसान है जिन्होंने युवराज सिंह की कैच छोड़ दी थी, जो बहुत कम स्कोर पे थे, और कैच छोड़ने के बाद अगला ओवर इन्हें ही थमाया गया, जहां पर इनके ही ओवर में युवराज सिंह ने 4 छक्के मारे थे। वो तो गनीमत मनाओ कि वो बॉल वाइड नहीं दी अंपायर ने, अगर वो वाइड होती तो युवराज सिंह आज फिर से 6 छक्के लगाते। लेकिन तीनों बेस्ट सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहे ब्रायन लारा के लिए, जहां पर 4 ओवर में 25 रन देते हुए 2 विकेट लिया, और बाकी सभी ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए। तो ये था दोस्तों फर्स्ट इनिंग का पूरा स्कोर कार्ड। जिस प्रकार से टीम खेली वो बहुत बेहतरीन तरीके से खेली। वीरेंद्र सहवाग से लेकर अंत में यूसुफ पठान ने सब ने अपने बल्ले से दम दिखाया और साबित कर दिया कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर आप इसको अपने नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक नंबर के तौर पर आपको दिखाई देगी। बाकी आप किसी भी उम्र में कोई भी जलवा दिखा सकते हैं, और उसके लिए आपके लिए काफ़ी मंच तैयार हैं। तो युवराज सिंह ने साबित कर दिया दोस्तों, अगर वो गेंद वाइड नहीं होती तो 6 छक्के आज एक बार फिर से हमें लगते हुए दिखाई देखने को मिलते हो। सोशल मीडिया पर एम्पायर को लेकर काफ़ी बुराई भी हो रही है, क्योंकि एम्पायर ने उस गेंद को वाइड नहीं दिया। हो सकता था दोस्तों एम्पायर की गलती ना हो, जो डिसीजन है वो उन्होंने बिल्कुल पक्ष और निष्पक्ष को देखते हुए दिया, लेकिन युवराज सिंह की नाराज़गी साफ देखने को मिल रही थी। इन सब के बावजूद दोस्तों हमने एक खासियत ये देखी कि इस मैच में सचिन तेंदुलकर कप्तान हैं, लेकिन कप्तान होने के बावजूद 42 गेंदों पर 65 रन की पारी बहुत कमाल की है। 154 का स्ट्राइक रेट है, और कोई ख़राब स्ट्राइक रेट नहीं है दोस्तों, इसलिए इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्योंकि पिछले मुकाबले में भी इनके बल्ले से रन आए थे, उससे पिछले मुकाबले में भी, यानी कि कभी ये 0 या 10 रन पर आउट नहीं होते। जब भी चलते हैं तो शानदार पारी खेलते हैं, नहीं चलते तो 0 रन पर आउट होकर तुरंत ही चले जाते हैं, किसी का समय व्यर्थ नहीं करते। लेकिन जब चलते हैं तो सामने वाली टीम को भी एकदम पागल से कर देते हैं कि इनकी विकेट कैसे ली जाए। कह सकते हैं कि एक गलती की वजह से ही ये कैच आउट हुए थे, वरना सचिन तेंदुलकर आज मैदान पर नाबाद दिखते। तो पहली इनिंग के दौरान दोस्तों टीम इंडिया ने 218 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। ये एक शानदार पारी है। उम्मीद करते हैं वेस्ट इंडीज़ शानदार चेस दिखाएगी, जिसकी वजह से ये मुकाबला और खास बन जाएगा। अब मिलते हैं पूरे मैच की हाईलाइट के साथ अंत में। धन्यवाद दोस्तों।